जय मसीह की दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इसको जरा समझे कि कौन कौन से वर्शिप के गीत विश्वासियों ने नहीं गाने चाहिए। इस विषय पर आज बात करूंगा। तो इस विषय बहुत जरूरी विषय है। हम सभी मसीह विश्वासियों को यानी कि क्राइस्ट फॉलोअर को जानना बहुत जरूरी है। सभी मसीह विश्वासियों को, न्यू विश्वासी को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने कौन कौन से गीत वर्शिप में नहीं गाने चाहिए, क्योंकि जो नॉन बिब्लिकल हो जाते, वचन उसको नहीं सपोर्ट करता और परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वो गीत हमें नहीं गाना चाहिए। वो गीत हमें नहीं गाना चाहिए। सुनिए, कुछ गाने ऐसे हैं जैसे कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। ये गाना बहुत फेमस हुआ था और आज भी शायद होगा, आज भी काफी लोग इसको गाते हैं। तो मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यीशु आ। और अब ये जो गीत है, मैं क्यों मना कर रहा हूं, बहुत ही सोच समझ कर सुनिएगा। देखिए, भावना में आकर या इमोशनल में आकर होकर आप कुछ भी गा सकते हैं। ये विषय अलग है। अगर आप नया विश्वासी है तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी और समझाकर फायदा नहीं होगा। लेकिन आप अगर मैच्योर है, परिपक्व है और आप वचन को जानते हैं तो आप समझ जाओगे। ये गाना मेरा दिल बने तेरा सिंहासन क्यों नहीं गाना चाहिए, मैं आपको बताऊं। क्योंकि एक विश्वासी जब विश्वासी बन जाते हैं, विश्वासी बन गए हैं, तो उसका दिल प्रभु का सिंहासन वैसे ही बन गया। अगर आप गा रहे हो कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तो फिर आप विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि आपको यकीन अभी भी नहीं है कि आपका दिल अभी भी सिंहासन बना या नहीं बना। ये आपका यकीन भी नहीं है। एक तरफ से आप कहते हो कि हम विश्वासी हूं और दूसरी तरफ से ये भी आप कहते हैं कि हम क्राइस्ट फॉलोअर हूं, और फिर आप कहते हैं हम चाइल्ड ऑफ गॉड हूं। तो फिर कहते हो कि जितने भी प्रतिज्ञा है वो सब मेरी है, आज्ञाएं है वो सब मेरी है। तो फिर आप ये क्यों नहीं बिलीव करते कि आपका दिल, आपका जीवन, उसका सिंहासन उस दिन से है जिस दिन से आपने यीशु को अपना लिया था। तो फिर वापस ये गाना क्यों? दूसरा गाना मैं बताऊं। दूसरा गाना जो है, जहां कहते हैं, जहां गाते हैं, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उन्हीं में, ये गाना भी नहीं गाना चाहिए। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि जहां 2 या 3 जमा हो, ये 2 या 3 कौन है? विश्वासी है। तो ये एक विश्वासी तो है, तो या एक विश्वासी है या 2 विश्वासी है या 3 विश्वासी हो, जो खुद परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं, तो परमेश्वर तो ऐसे ही उनके साथ है, प्रभु के उपस्थिति तो ऐसे ही उनके साथ है। ठीक है ना? तो तब आप ये क्यों कह रहे हो कि जहां 2 या 3 क्यों गाते हो? जहां 2 या 3 जमा हो, तू हाजिर उसमें,
तू हाजिर है, हाजिर तू है हाजिर उसमें उनमें। मतलब क्या है? मतलब अगर आप ये कहते हो कि गाने में अगर हम 2 या 3 इकट्ठा होंगे तब तू हाजिर है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको बताऊं, आप 2 या 3 इकट्ठा हो या ना हो, आप गाना गाओ या ना गाओ, लेकिन आपके साथ में प्रभु है। 24/7 आपके साथ में प्रभु रहता है। उठना, बैठना, जाना, आना, और आपको साथी है प्रभु। और ये गाना, और एक गाना सुनिए, इसको भी समझना होगा। तो और एक गाना है जिसको आपस में मसीह लोग खूब गाते हैं, वो जो है, जो नहीं गाता, जो नहीं गाना चाहिए, वो क्या है? वो है फिर से आग बरसा दे, फिर से आग बरसा दे, अभी फिर से आग बरसा दे। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप सबके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। और एक गाना वो है जो कि वेलकम ऑफ होली स्पिरिट, वेलकम ऑफ होली स्पिरिट, स्वागत है पवित्र आत्मा की। तो ऐसे गाना कैसे गा सकते हैं? तो ऐसे बहुत गाने हैं जो एक न्यू विश्वासी नहीं जानते, जिसका वचन का साथ ज्ञान नहीं है, शुरुआत के दिन में नहीं होती वचन का साथ ज्ञान, तो वो गाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम वचन को जान लेते हैं, वचन को जानने लगते हैं, जब हम वचन को समझने लगते हैं, वचन को ठीक से समझ जाते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि अब हम गाए या कौन सा शब्द को लेकर गाना को गाए, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करे या ना करे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं। जब यीशु के पास में ये संदेश पहुंची, कौन सा संदेश? कि तेरा दोस्त लाजर मर गया है, लाजर मर गया है। तो मार्था कहती है, अगर आप होते मेरा भाई नहीं मरता। तो देखिए कितना स्पेसिफिक है, कितना विश्वास और कितना ईमानदारी की बातें उसने कहा कि अगर आप होते मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने कहा, मैं अभी यहाँ हूं तो तेरा भाई जिएगा। तो इसका मतलब है कि वो इतनी पर्टिकुलर थी, अगर यीशु यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और एक सुनिए, और एक व्यक्ति ने, यानी कि एक सूबेदार, जो कि मत्ती की 8 अध्याय में अब उनको पढ़ने को मिलती है, उन्होंने कहा अगर तू यहां से कह देगा, किसको कह रहा है? प्रभु को। यहां से कह देगा ना तो तेरा मेरा घर में, मेरा नकार घर में जो है वो चंगा हो जाएगा। तो कितना विश्वास, कितना पर्टिकुलर है ये। तो मुझे नहीं समझ आता हम मसीह लोग, हम विश्वासी ये बात को क्यों नहीं समझते? हम विश्वासी ये बात को क्यों नहीं समझते? ये बात को आपको समझना होगा कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति है, आप उसको लेकर चल रहे हो, तो फिर जहां 2 या 3 जमा हो, इकट्ठा हो, फिर कहते हैं मेरा दिल बने सिंहासन, फिर आग बरसा दे, फिर रूहे पाक खुदाबंद आजा, वेलकम होली स्पिरिट। तो और भी बहुत गाने जो गाते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि वचन कहां जाएगा, फिर प्रभु कहां जाएगा? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14:15 क्या कहता है, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। तो मुझे बताइए, आप ये जो गाना गाते हो, आप जो गाते हो, तो यहाँ आपका बुद्धि कहाँ है?
यहाँ आपका बुद्धि कहाँ है। और सुनिए, यशायाह का किताब 5:20 कहता है, जो चीज को गलत है, जो चीज गलत है उसको गलत बोलना है, जो चीज सही है उसको सही बोलना है। अगर जो चीज गलत है उसको अगर गलत नहीं कह रहे हो तो आप कहता है उस पर हाय, वचन कहता है उस पर हाय। और जो चीज सही है उसको अगर सही नहीं कह रहे हो वो भी कहता है आपका ऊपर हाय। तो वचन क्या कहता है, हाय उस पर। तो सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, यही तो वचन है और यही कहता है वचन में। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि कहीं पे भी कोई भी, कहीं पे भी कोई भी जो मसीह हो, जो भी मसीह हो, वो सभी में मैं रिक्वेस्ट, वो सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप लोगों ने गाना को सिलेक्ट करते हो, जब आप वार्शिप के गीत को आप सिलेक्ट करते हो, तब तो आप कौन सा गीत लेना है, मसीहों के बीच में कौन सा गाना गाना है और अविश्वासियों के बीच में कौन सा गाना गाना है, इसको तय करना बहुत और सटीक तरीके से तय करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, 2 कुरिन्थियों 11:4-5 में पौलुस कहता है कि 2 यीशु है, 2 सुसमाचार है और 2 पवित्र आत्मा है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमने आपको दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा पवित्र आत्मा कभी दिया ही नहीं, कभी दिया ही नहीं। तो फिर गलतियों का 1:6-7 तक में कहता है कि सुसमाचार को बिगाड़ दिया। तो आपको ये बात को समझना होगा, तो सुसमाचार को बिगाड़ दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पौलुस कहता है सुसमाचार को बिगाड़ दिया। तो ये सब सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11:28 में कहता है, सब कलीसिया का चिंता है मुझे। तो एक क्राइस्ट फॉलोअर, एक यीशु की विश्वासी अगर पक्का वचन का साथ मजबूत है, उसकी चिंता हर एक कलीसिया का है। तो वार्न कराता है पौलुस। और आज भी मुझ जैसा 10% खरी शिक्षा का प्रचारक पूरी भारत में, भारत के बाहर भी, जो वचन दिया गया है, पौलुस जैसा कहता है, यीशु जैसा कहता है, पतरस जैसा कहता है, उस शिक्षा को अगर सही तरह आप मसीह लोग, एक मसीह लोग अगर नहीं समझा, नहीं लिया, नहीं सिखाया, नहीं खुद सीखे, दूसरे को नहीं सिखाया, तो कोई फायदा नहीं। तो 2 कुरिन्थियों 11:28 में कहता है, सब कलीसिया का चिंता मुझे है। तो मैं और आप सभी को एक बोझ के साथ हर एक विषय का जहां जहां सुधार की जरूरत है, मैं समझता हूं कि सुधार होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, आप जैसे कहोगे हम वैसे करता हूं। तो फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि वचन को आप लोग कंपेयर क्यों नहीं करते, कि आप क्या गा रहे हो और जो सुन रहे हैं गाना को, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्यों खुद नहीं प्रिपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि क्या आप सुन रहे हैं और किस तरीके का गाना आप सुनते हैं, किस विषय पर आपको ध्यान देना, इस विषय पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सुनिए, कुछ भी मत सुनिए और किसी को भी मत सुनिए, उसको सुनिए जो सही है। जैसे मर्जी मत चलिए,
उसी तरह चलिए जैसा वचन कहता है। तो कुछ भी मत सुनिए। जब गाना आपका पास पहुंचता है ना, तो आपको गाने को परखना है, परखे, ताकि कौन सा गाना सुनना है और कौन सा गाना नहीं सुनना है, कौन सा गाना है और कौन सा नहीं गाना है। अगर आपने सही चुनाव नहीं किया, गलत चीजों से आप गलत चीज आपके अंदर आएगी और गलत चीजें आपको बिगाड़ देगी। इसीलिए बहुत ही सावधान रहे। और मसीह लोग जब इकट्ठा हो तो कौन सा गाना है वो सही चुनाव करे, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। इसीलिए तो लिखा है, हम बुद्धि से भी गाता हूं और आत्मा से भी गाता हूं। तो बुद्धि का साथ और पवित्र आत्मा का मदद से आपको गाना को चुनाव करना है, और गाना भी है, ताकि कलीसिया की उन्नति करे और कलीसिया के लोग प्रभु की नजदीक आए और कलीसिया प्रभु की नजदीक आए, ना कि भटके। बात को समझे। और हाँ, ये सब गाने जो अभी मैंने गाना बताया, तो अविश्वासी के सामने गाइए, उसके कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनके लिए तो उनका दिल प्रभु का सिंहासन बनना है, और प्रभु के नजदीक तो उनको आना जरूरी है। यीशु के नजदीक उनको तो आना जरूरी है। प्रभु यीशु उनके पास पहुंचना जरूरी है। लेकिन जब विश्वासी इकट्ठा होते हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक गाने को चुनाव करे और बहुत ही ध्यानपूर्वक गाने को गाए, और पूरी भारत और भारत के बाहर सभी मसीहों को, वारसीपर को, मैं म्यूजिशियन को और पास्टरों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे गाना मत गाओ, ऐसे गाना मत तैयार करो जो विश्वासियों के लिए है, विश्वासी को लिए गाओ। जो विश्वासियों के आपस में गाना होते हैं उसमें वो गाना गाओ, और जो अविश्वासी के लिए होते हैं उसमें वो गाना अविश्वासी के लिए गाइए। क्योंकि उन पे ये हिसाब, इनका हिसाब और चुनाव आपको करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पबीर साहब, आपको स्वागत है। आप मसीह में मजबूती का साथ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लाइव में जुड़े हैं। मैं चाहता हूं सही शिक्षा का साथ, सटीक वचनों का खुराक आप लीजिए और दूसरे को भी शेयर करें, ताकि सटीक शिक्षा में, सही शिक्षा में, खरी शिक्षा में यीशु के वचनों का साथ अपना मसीह जीवन मजबूत करें। खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। और मैं चाहता हूं आप लोग जो नए जुड़े हो, आप अगर YouTube चैनल को मेरी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। प्रभु की वचन सही शिक्षा का साथ आप जानने पाए, दूसरे को शेयर करने पाए। एक ही मकसद है, ना आपको पैसा खर्च होगा, ना मुझे कुछ मुनाफा होगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैं YouTube और Facebook में कोई भी प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं कमाता। मकसद सिर्फ एक ही है, प्रभु की खरी शिक्षा आप तक पहुंचे, कलीसिया की उन्नति हो, मसीह की एक एक देहो मजबूती का साथ, हर एक वचनों का साथ मजबूती, आत्मिक खुराक पाने पाए, और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की राज्य बढ़े। मकसद सिर्फ एक ही है। आशा करता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप लोग कुछ सीखे होंगे। जितना हो सके आप लोग फेसबुक, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों मजबूत होने पाए। क्योंकि फेसबुक में लाइव आने का बाद यूट्यूब में वो अपलोड हो जाता है, और यूट्यूब में वीडियो की पूरी भरमार है। एक एक टॉपिक का ऊपर मैं बात कर रहा हूं और करते जाऊंगा, ताकि आप मजबूत हो सको। आशा करता हूं इस वीडियो में आप तक ये मैसेज पहुंचा कि आप कौन सा गाना को चुनाव करें,
कैसे गाना को विश्वासी को साथ गाए और कौन सा गाना अविश्वासी को साथ गाए। जो वचन को सपोर्ट कर, गाने को वचन सपोर्ट करती है उसको हमें लेना है। जो नॉन बिब्लिकल है, वचन उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको हमें नहीं लेना है। जय मसीह की।